एक युवक को अचानक एक तांबे का सिक्का मिल जाता है। वह इसे बस एक साधारण नकली चीज समझता है, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए वह उसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर दिखाने का फैसला करता है। दुकान का मालिक एक नजर में पहचान लेता है कि यह क़यानलोंग तोंगबाओ का मूल सिक्का है और तुरंत 5000 युआन की कीमत लगा देता है। ठीक है, सौदा पक्का। पैसे मिलते ही युवक तुरंत प्राचीन बाजार में किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक योंगजेंग काल का कटोरा दिखाई देता है। अरे मालिक, ये चीज कितने की है? दुकानदार पहले तो 30,000 मांगता है। युवक समझदार था, पलटकर जाने लगा 500। इतना सुनते ही युवक तुरंत पैक करने को कह देता है। अगले ही पल वह कटोरा लेकर फिर उसी प्राचीन दुकान पर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की शियाहुआ से हो जाती है, जिसे वह लंबे समय से चुपचाप पसंद करता था। दुकान का मालिक पूछता है कि आज क्या नई चीज लाए हो? युवक तुरंत कटोरा निकालता है। जांच के बाद पता चलता है कि इसका रंग मुलायम है, मिट्टी बेहद बारीक है और यह सच में योंगजेंग काल की असली वस्तु है। दुकानदार इसे 15 लाख में खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन शियाहुआ को उस पर भरोसा नहीं होता। वह शर्त लगाती है, अगर वह आज फिर कोई बड़ा सौदा कर दिखाए तो वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये तुमने कहा है, पीछे नहीं हटना। हाँ, वादा रहा। असल में युवक इतना तेज इसलिए नहीं था कि उसके पास कोई सुपर पावर थी, बल्कि उसके फोन में एक अजीब सा ऐप था, नकली नेविगेशन। दूसरे नेविगेशन रास्ता बताते हैं, लेकिन यह ऐप बताता है कि आसपास कहाँ छिपा है महंगा खजाना। बस इसके बताए अनुसार चलो और खजाना मिल जाएगा। इसके बाद युवक शियाहुआ को लेकर फिर प्राचीन बाजार पहुंचता है। नेविगेशन बताता है आगे 10 मीटर पर एक स्टॉल में 8 लाख की कीमत वाला एक टिकट है। वे उसी स्टॉल पर पहुंचते हैं। युवक एक पुरानी फटी हुई तो रिपब्लिक दौर की पुरानी धरोहर है, 30,000 से कम नहीं। युवक तुरंत मना कर देता है, ये तो जानबूझकर पुरानी बनाई गई बेकार किताब है, ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है, 500 ही दे दो। इस तरह युवक सिर्फ 500 में करोड़ों का टिकट खरीद लेता है। वे फिर दुकान पर लौटे हैं। जैसे ही दुकानदार देखा है, उत्साह में खड़ा हो जाता है। यह पूरा देश लाल नाम का दुर्लभ डाक टिकट था, जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है और बेहद कीमती माना जाता है। दुकानदार 1,30,00,000 में खरीदने की पेशकश करता है। युवक खुशी खुशी मान जाता है। इस तरह युवक को पैसा भी मिला और इज्जत भी, साथ ही शियाहुआ नाम की गर्लफ्रेंड भी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, फोन पर फिर नोटिफिकेशन आता है, 50 मीटर आगे वांग शीजी की असली लिखावट है, जिसकी कीमत 10 अरब है। क्या बेरोजगारी? इतना बड़ा सौदा तो हमारी ही नीलामी में जाएगा। लेकिन वहाँ मौजूद लोग हंसते हैं, वांग शीजी की असली लिखावट, ये तो बेकार कागजों का ढेर है। इस अनुपात से तो मिंगछिंग काल की नकल भी नहीं, ये धोखेबाज है। मालिक कहता है, ये मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है, असली है। लेकिन अफसोस, ये असली नहीं है। देखने से लगा है कि ये मिंगछिंग काल के किसी अनजान सुलेकार की नकल है। मैंने कहा ही था, यहाँ तक कि लिन बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।